नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं किरण। बीजेपी का ऐलान, बंगाल फतेह का पूरा प्लान। जी हां, बिहार चुनाव में धुआंधार जीत के बाद देखिए कि बीजेपी का जोश जो है वो हाई है। अब बीजेपी बंगाल की तरफ अपने विजय रथ को लेकर के जाते हुए आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है और ऐसे में बीजेपी ने बंगाल फतेह के लिए 5 महारथी को मैदान में उतार दिया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने सांसदों, विधायकों सहित पार्टी नेताओं की जिम्मेदारी जो है वो तय कर दी है। अगले साल की शुरुआत में पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव होना है और ऐसे में देखिए बंगाल को 5 जोन में बांट दिया गया है। हर जोन में दूसरे राज्यों के सीनियर नेताओं की, जिनकी भागीदारी उनके राज्य के चुनाव में बहुत अहम रही है और वो दमखम देखने को मिला, उन नेताओं को यहां पर बंगाल की सरजमी पर उतारा गया है। ऐसे में देखिए पिछले विधानसभा चुनाव की गलतियों से सबक भी लिया गया है और बीजेपी का हमेशा से ये कहना रहा है कि जो हमने अच्छाई की उसकी तो जीत और वो नतीजे में तब्दील, लेकिन जहां हमने गलती कर दी है उन गलतियों से सबक लेते हुए हम आगे जो है अपनी तैयारी करेंगे। और ऐसे में पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को उम्मीद थी कि वो सरकार बना लेंगे, लेकिन बीजेपी 77 सीटों पर ही जीत हासिल कर पाई, यानी कि 77 सीटों पे ही सिमट करके रह गई। लेकिन अब इससे आगे की पूरी तैयारी जो है की जा रही है ताकि 77 सीटें नहीं बल्कि जो जीत का वो आंकड़ा है उसको छुआ जा सके। इसी पर करेंगे आज अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा। हमारे साथ शांति प्रकाश जाटव जी, बीजेपी के नेता, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र यादव जी, कांग्रेस नेता, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर सुनील कौशिक जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इन सबसे जो है हम यहाँ पर चर्चा की शुरुआत करेंगे, बातचीत का दौर चलाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ जो है जीत का मंत्र दिया जा रहा है बीजेपी के कार्यकर्ताओं को। शांत प्रकाश जाटव जी, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, स्वागत करते हुए, जीत का क्या मंत्र है बंगाल के लिए बीजेपी का? देखिए, सही मायने में तो भारतीय जनता पार्टी का जो काम करने की शैली है पूरे देश में एक समान है। और शुरुआती जो सीढ़ी है, जो बूथ प्रबंधन, वहां से हम काम को शुरू करते हैं। वहां पर बूथ प्रबंधन पर बूथ संयोजक, बूथ अध्यक्ष और बूथ पर पूरी रचना, 1000 से 1500 के करीब वोट रहता है एक बूथ पर। उस बूथ पर हम कम से कम 35 से 40 कार्यकर्ताओं को नियुक्त करते हैं, सुनिश्चित करते हैं कि वो अपने अपने जो बूथ है उस पर पूरा 100% लोगों को उपलब्ध रहें, उनको जानकारियां दें, किस प्रकार की जो है योजनाएं सरकार दे रही है उसके संदर्भ में बताएं और साथ ही साथ उनका वोट सुनिश्चित रूप से भाजपा के पक्ष में डले, इसकी चिंता वोट डलने के आखिरी दिन तक हम करते हैं, आखिरी समय तक। जी। और ये प्रबंधन जो है पूरे देश में है। उसी रचना को पश्चिम बंगाल में भी हमने अभी शुरू कर दिया है। और अभी शुरू करा ऐसा नहीं, वो अनवरत चल ही रहा, मगर इसको और सुदृढ़ करने के लिए कुछ जोन में बांट करके मैं एक एक जी, शांत प्रकाश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, हम दोबारा से वापस साथ में लौटेंगे रहेंगे। आपके पास। जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, नेटवर्क इशू की वजह से आवाज नहीं आ पा रही है। हम डॉक्टर सुनील कौशिक जी का रुख कर लेते हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर सुनील जी। ये जो संरचना और नए संरचना का जिक्र यहाँ पर शांत प्रकाश जाटव जी ने किया, मैं इसी से आगे जो है इस बात को बढ़ाते हुए कि क्या ये संरचना, यही ढांचा जो नया बनाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से ताकि ममता के किले को ढाया जा सके, आपको लग रहा है कि कितना कारगर होगा? सर अनम्यूट करिएगा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। पिछले पश्चिम बंगाल के चुनाव में देखेंगे कि 3 जोन में पश्चिम बंगाल को बांटा था भारतीय जनता पार्टी ने। इस बार 5 जोन में पश्चिम बंगाल को बांटा है भारतीय जनता पार्टी ने। तो निश्चित तौर से कुछ कमी उनको महसूस हुई होगी, इसलिए जोन बढ़ाए गए हैं। दूसरा, 91,000 के लगभग बूथ हैं, उस पर 70,000 बूथों पर तैयारी कंप्लीट कर ली गई है। अभी लगभग आप मान के चलिए 21,000 बूथ ऐसे हैं जहां निश्चित तौर से अच्छे कार्यकर्ताओं की जरूरत है और वह पुनर्गठन भारतीय जनता पार्टी की बड़े नेताओं को देखरेख में कर रहे हैं। भूपेंद्र सिंह यादव बड़े कारगर नेता माने जाते हैं, बिहार से है, पर्यावरण मंत्री हैं।
निश्चित तौर से उनको जिम्मेदारी दी गई है। उत्तराखंड के रावत जी हैं, उनको जिम्मेदारी दी गई है। और तमाम ऐसे नेता जहां निश्चित तौर से निगरानी भी रखेंगे। और मैं मान के चलता हूं कि पश्चिम बंगाल की स्थिति अब बिल्कुल जम्मू कश्मीर से भी ज्यादा खराब हो गई है। जम्मू कश्मीर में कभी हमने ये नहीं देखा कि केंद्रीय राजनीति में दखल रखने वाले नेता या कह सकते हैं केंद्रीय राजनीतिक दलों के नेता, जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं, उनके नेता जाते थे तो उन पर हमला होते थे। इस पे तो आप पश्चिम बंगाल के चुनाव में आप देखेंगे कि हमला आम बात हो गई है, चाहे सांसदों पे हो, चाहे मंत्रियों पे हो, चाहे वहाँ के प्रभारी बनाए गए हों संगठन की तरफ से, उन पर हो। तो ये सब से निजात पाने के लिए निश्चित तौर से कंक्रीट प्लान की आवश्यकता है। जब कार्यकर्ताओं को पता चलता है कि बड़े नेता ही नहीं बख्शे जा रहे हैं, बड़े नेताओं को घेर करके पब्लिक या टीएमसी के कार्यकर्ता हमला कर रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, तो हमारा हाल क्या होगा? जब इस तरीके के चित्र, इस तरीके के वीडियो जब पब्लिक के बीच जाते हैं तो कार्यकर्ताओं में भय व्याप्त होता है। और आप देखेंगे कि पश्चिम बंगाल की एक अलग स्थिति है। यदि आप लेकिन सुनील जी देखिए, हमने इसके पहले के भी चुनाव में देखा इस तरह के मुद्दे कई बार उठे, और हम हमेशा से देखते हैं जब जब चुनाव होता है तो किस तरह से वहां पर टीएमसी के कार्यकर्ता, जो आरोप लगता है उनके ऊपर में कि वो बूथ कैप्चर कर लेते हैं, वो इस तरह से मारपीट करते हैं, लोगों को डराते हैं, लेकिन इसके बावजूद वहां की जनता तो ममता बनर्जी को ही जिताती है। मैं उसी किले की बात कर रही हूं, मैं उसी किले की बात कर रही हूं कि क्या ये जंगल राज का मुद्दा उठा देना, इस एसआईआर को करना, जिसको एक तरह से कहा जा रहा है कि बीजेपी अपने फायदे के लिए कर रही है, ये सब चीजें ढा पाएंगी? मतलब ममता बनर्जी को हरा पाना क्या इतना आसान हो पाएगा 2026 में बीजेपी के लिए? देखिए, मुझे नहीं लगता कि असंभव कोई चीज है, लेकिन ममता बनर्जी एक जमीनी स्तर की नेता हैं, बड़े आंदोलनों से जुड़ी रही हैं वो। आज तक कोई भ्रष्टाचार का उन पर आरोप नहीं लगा है। और जहां तक हम लोग उनकी राजनीति के बारे में जानते हैं तो निश्चित तौर से निडर नेता रही हैं वो डरती वर्ती नहीं है, सड़कों पर उतरने पर नहीं डरती, धरना देने में नहीं डरती। और पिछला रिकॉर्ड आप उनका देखेंगे तो इसी के लिए वो जानी जाती हैं। यदि ऐसा चेहरा मुख्यमंत्री के रूप में है तो निश्चित तौर से डिगाना उसको थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन विगत कई वर्षों के चुनाव में हम देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को हर चुनाव में कहीं ना कहीं बढ़त मिल रही है। तो ये अपेक्षा बढ़ जाती है कि इस बार नहीं तो इस बार सही। और यही लोकतंत्र है। लोकतंत्र में तो हर राजनीतिक दल अपेक्षा करता है कि मैं सत्ता तक पहुंचूं। लेकिन जब बिहार के चुनाव के बाद शाम को प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया तो एक बड़ी बात कही थी कि गंगा जी बिहार से होकर के पश्चिम बंगाल की तरफ जाती है। तो क्या निश्चित तौर से इस बार की जो बिहार में इतनी बड़ी जीत है उसका असर पश्चिम बंगाल में पड़ेगा? कार्यकर्ताओं में जो इस समय जोश दिखाई दे रहा है, नेताओं में जोश दिखाई दे रहा है, क्या उसका असर पश्चिम बंगाल में दिखेगा? ये मुझे लगता है कि चुनाव के बाद डॉक्टर सुनील जी, आपने बहुत अच्छा कोड किया, लेकिन वहीं पर टीएमसी की तरफ से ये कहना होता है कि वहीं ज्वार भाटा की वजह से वो गंगा वापस भी लौट जाती है। इसको भी वो कहीं ना कहीं दम भरते हुए जो है वो दिखाई देते हैं कि इसी तरह से बीजेपी भी लौटेगी। लेकिन खैर, तैयारी जबरदस्त है बीजेपी की यहाँ पर, और हमेशा हम देखते भी है हर चुनाव में। हमारे साथ जितेंद्र यादव जी भी, कांग्रेस के नेता है, वो जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जितेंद्र जी। इस बात को, क्योंकि देखिए बीजेपी की तैयारी शुरू है, ममता बनर्जी अग्रेसिव पूरी नजर आ रही है, चुनावी दौर का ये चल रहा है, तो ऐसे में उनकी रैलियां भी हो रही हैं कई जगह, मंचों से तो कई बार वो बीजेपी पर निशाना भी साधती दिखती है। कांग्रेस कहां है? जी बिल्कुल, सबको नमस्कार जी। कांग्रेस निश्चित तौर पे बंगाल के चुनाव में पूरी क्षमता और दमखम के साथ उतरेगी, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। अकेले या साथ? नहीं, ये अकेले या साथ यह निर्भर करता है हमारे केंद्रीय नेतृत्व के फैसले पे। चूंकि अभी लेफ्ट के साथ हमारा अलायंस ऑलरेडी है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए हमारे शीर्ष नेतृत्व और टीएमसी के शीर्ष नेतृत्व निश्चित तौर पे इस विषय वस्तु पे अगर कोई बात करते हैं तो बहुत बड़ी कोई आश्चर्यजनक बातें नहीं होती है। इसलिए हम बंगाल को लेकर के काफी संजीदगी के साथ बंगाल चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। और आप देखेंगे कल 14 नवंबर को एक कांग्रेस की एक बड़ी रैली दिल्ली में होने जा रही है, और निश्चित तौर पे उस रैली के उपरांत कांग्रेस के जो हमारे बड़े नेता हैं। अच्छा, दिल्ली में रैली क्यों कर रहे हैं सर? नहीं, दिल्ली में रैली हम इसलिए कर रहे हैं कि जो आज इस देश के अंदर एक माहौल बना हुआ है, वह माहौल निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं इस देश के अंदर वोट चोरी का जो एक माहौल बना हुआ है, एसआईआर के नाम पर
जिस एसआईआर को भारतीय जनता पार्टी एक वोट चोरी के टूल किट की तरह इस्तेमाल कर रही है, तो उसके खिलाफ निश्चित तौर पे पूरे भारत से कांग्रेस पार्टी के लोग गोलबंद होकर के दिल्ली पहुंच रहे हैं और निश्चित तौर पे आप देखेंगे कल एक बड़ा संदेश। ठीक है, यानी दिल्ली से सत्ता बंगाल लोगों को के पास साधने की जाएगा। आपकी ये कोशिश है। लेकिन एक और सवाल, यही एसआईआर का मुद्दा, वोटर अधिकार यात्रा जो जबरदस्त राहुल गांधी की तरफ से की गई, तमाम राज्यों के मंत्री भी, मुख्यमंत्री भी आ गए, मैं चाहे बात स्टालिन की कर लूं, यहां पर सभा प्रमुख भी आ गए थे अखिलेश यादव, लेकिन वो मुद्दा चला नहीं उतना। लग रहा है कि इस बार भी उसी मुद्दे को उठाएंगे तो फायदा होगा। उसके बाद मैं शांत प्रकाश जी से उनके पास जाऊं। निश्चित तौर पे आप कह रही हैं मुद्दा चला नहीं किरण जी, लेकिन मुद्दा चला, लेकिन जहां पर आपके पूरे शासन तंत्र में अगर मैनिपुलेशन होगा तो आप वहां क्या कर लेंगे, और इसी मैनिपुलेशन के खिलाफ ना हम सड़क पर उतर रहे हैं। आप देखेंगे अगर आप इतने ही मजबूत हैं, हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी और लीडर ऑफ अपोजिशन ने पार्लियामेंट के अंदर सत्ता पक्ष के हमारे गृह मंत्री को खुला चैलेंज किया ना कि आप डिबेट कर लीजिए, लाइव डिबेट कर लीजिए, लोगों के साथ बैठ के डिबेट कर लीजिए। लेकिन क्या सत्ता पक्ष के इतने मजबूत नेता एक्सेप्ट किया उनकी बात को? हम तो ओपन कह रहे हैं, शांत प्रकाश कि आप जाटव जी, नहीं, हम खुले मन से कह रहे हैं कि आप पब्लिक प्लेस में डिबेट कर लीजिए। अगर आप इतने ही मजबूत हैं तो आप निश्चित तौर पे इलेक्ट्रॉनिक ठीक है, जवाब ले लेते हैं शांत प्रकाश जाटव जी। आप जीतेंगे, इसमें तो कोई किंतु परंतु नहीं है ना। आप अगर जमीन पे अब कोर्ट में सबूत है, तो हर कोर्ट हफ्ते में से नहीं जीतेंगे। जाते हैं, मीडिया के सामने आते हैं, और जब इसके बाद ये कहा जाता है कि आप जाइए वहां पर कोर्ट में सबूत को पेश करिए, तो उसमें भी तो पीछे हट जाते हैं ना राहुल गांधी। मैं चाहूंगी शांत प्रकाश जाटव जी इसका कितने जवाब दें। सबूत दिए जा चुके हैं। देखिए किरण जी, कांग्रेस की स्थिति बहुत ज्यादा बुरी है। एक तरीके से मुंह में छछूंदर लेने वाली बात है कि उगलना है या निगलना है। जिस तरीके से राहुल जी का उस दिन का बयान आपने देखा हो, तो उसमें उन्होंने ऐसे चैलेंज किया कि बाहर आप जो है प्रेस, अरे जहां पर बहस करनी है वहां बहस करो ना, और सरल भाषा में कर लो अगर नहीं समझ में आ रहा है विषय। वहां पर पूरी तरीके से जो क्वेश्चन उन्होंने रखे, उन क्वेश्चंस को गृह मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से बता रहे थे, मगर जैसे ही वो बयान जो है वो सुनने की बारी आई, ये मैदान छोड़ करके भाग गए। आप नहीं टिक पा रहे हैं और आपकी इन हरकतों को सब लोग देख रहे हैं, और यहाँ तक कि इतना बेहतरीन मौका था, सामने वाला जवाब देने वाले भी था और आप प्रश्न पूछने वाले भी थे, मगर आप प्रश्न पूछ नहीं पा रहे थे। सड़क छाप राजनीति से तो काम नहीं बनेगा। आप सांसद हैं तो सांसद की तरीके से संसद में बात करें ना, वहां पर आप जितेंद्र प्रश्न जी। पूछ नहीं रहे। नंबर एक। नंबर जी। दो, कांग्रेस का जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में हाल है, वहां पर आप ये देखिए ममता बनर्जी और लेफ्ट का 36 का आंकड़ा है, वहीं कांग्रेस का और लेफ्ट का जो है आपसी सहयोग बना हुआ है, और उसके बावजूद ये सोच रहे हैं कि ममता जी के साथ में उनका सहयोग बनेगा। इनफैक्ट क्या है कि वहां पर अगर भारतीय जनता पार्टी का सीधा सीधा अगर चुनावी जो युद्ध है वो ममता बनर्जी जी से ही है, और जाहिर सी बात है जब दोनों पक्षों में है तो बेशक कांग्रेस से के लिए आप कांग्रेस आंकलन कितना क्या भी कर रहे हैं? हाथ आप खड़ा उनको करे, मगर अपने हमारा जो प्रतिद्वंदी के तौर टक्कर पर है वो शांत सीधी प्रकाश जी सीधी नहीं देख ममता रहे जी क्या? के साथ है। कांग्रेस को आप कहीं नहीं क्या देख कह रहे रहे क्या हैं? प्रतिद्वंदी के तौर पर कंपटीशन में? नहीं, कांग्रेस आप खुद देखो ना। मैं तो ये मैं तो हर एक पार्टी को कंपटीशन में देखने की बात कहूंगा। जो भी चुनाव लड़ना आता है वो हर लेकिन एक हमारे कांग्रेस को नहीं। कंपटीशन में जी है। जितेंद्र मगर जी, कांग्रेस जो है कांग्रेस को नहीं देख वो रहे। तय नहीं कर पा रही ना कि हम लेफ्ट के साथ में हमारे- चलें कि हम ममता जी के साथ में चलें। किरण जी अभी इस भाजपा स्थिति के में हमारे वो भी वरिष्ठ इस साथी स्थिति हैं, में है। और ये सड़क छाप भाषा की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी के सवालों से माननीय केंद्रीय गृह मंत्री साहब इरिटेट होकर के लोकसभा में इरिटेट नहीं, किस लहजे में जवाब दिया? राहुल गांधी भागे। आप ये नहीं, नैरेटिव नहीं चला आप सकते, बताइए क्योंकि ना, आप हमारे मैदान भाजपा छोड़ के करके वरिष्ठ भागे। साथी, आप मैदान अपनी छोड़ करके चीज भागे, और ये है सच। इरिटेशन संसद के आपने अंदर वहां पर बहस किस करने भाषा की में बात आपने करी, व्यक्त अरे की? नहीं यहाँ नहीं, आप बताइए ना मैदान में आ जाओ, और मैदान में देश पहुंच के के तो ना जाओ, सामने आपके घर में आ तो जाओ। पूरे गृह मंत्री वहां जी नहीं है तो फिर बेनकाब जर्मनी हुए में आ वहां जाओ। पे जर्मन कि उन्होंने अरे भाषा राहुल के जी किस क्या बोले, स्तर का कहते थे इस्तेमाल मैं किया? जर्मन जा रहा हूँ, तो जर्मन में आकर निश्चित के तौर बहस पे कर अब ले। क्या है कि तो अब राहुल आप जी लोग क्या धीरे कैरेक्टर धीरे का ही नहीं देश पता। की जनता, आपकी सच्चाई को समझ रही है
कि आप जब नहीं, भी आपकी चुनाव लड़ते सच्चाई हैं अच्छी तरह समझ में आ शासन रही है। तंत्र कभी वो के थाईलैंड दम पर बुलाते हैं, चुनाव कभी लड़ते जर्मन बुलाते हैं। हैं। आप बिना शासन तंत्र के चुनाव लड़ ही नहीं सकते हैं। आपके संगठन शक्ति जो है शासन तंत्र के दम पर है, चुनाव आयोग के दम पर है। अगर आप निष्पक्ष जिस दिन चुनाव लड़ेंगे आप हिंदुस्तान की राजनीति से विलीन नहीं हो तो जाएंगे। जितेंद्र जी मैं फिर आपको झारखंड क्यों नहीं जीत गई बीजेपी? नहीं झारखंड इसलिए झारखंड, नहीं जीती। कर्नाटक। निश्चित तौर पे किरण जी झारखंड इसलिए नहीं जीत पाई कि इनके तमाम हथकंडे जो ये अपनाते हैं वो हथकंडे झारखंड की जनता ने चलने नहीं दिया। और जब झारखंड की जनता ने जब चलने नहीं दिया तो निश्चित तौर पे ये झारखंड में पूरी मतलब तरह से बाकी की नस्तनाबूद हो जनता गए। लोकसभा चुनाव में जनता बेवकूफ, हरियाणा की जनता बेवकूफ, महाराष्ट्र की जनता बेवकूफ, मात्र महज झारखंड की जनता है जो उन्होंने इस तरह से बीजेपी के हथकंडे को चलने नहीं दिया है। हम चाहेंगे जी, ठीक है, किरण जी किरण जी आप एक चीज बताइए। एक प्रश्न मैं भी आपसे पूछता हूं जी कि एसआईआर के माध्यम से ये एसआईआर तो कराते हैं, इतने वोट कैसे कट जाते हैं? अभी एक रिपोर्ट, अभी जो मेरे ख्याल से 65 लाख बिहार का आप जिक्र कर रहे हैं ना, मैं उसी का जवाब दे मैं चाहूंगी। सुनील जी भी यहाँ से मुस्कुरा रहे हैं आपके सवाल पे। मैं भी इसका एक चीज कह दूं, अगर 65 लाख कटे जितेंद्र जी तो 14 लाख जुड़े भी तो नए वोटर्स ना। अगर ये एसआईआर नहीं होता तो क्या उतने वोटर्स जुड़ पाते? वो भी तो एक पॉजिटिव पॉइंट देखिए। किरण जी मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। किरण जी अभी लेटेस्ट हम देख रहे हैं कि यूपी में लगभग 3 करोड़ लोग के नाम कटने जा रहे हैं। अभी जो जैसा अभी लेटेस्ट न्यूज आ रहे हैं, बंगाल में लगभग 58 लाख लोगों के नाम कटने जा रहे हैं और ये महज साल भर की बात है। तो क्या ये 3 करोड़ लोग जो फर्जी लोग थे या नहीं थे, या 3 करोड़ लोग मर गए या गायब हो गए, तो ये क्या 1 साल के अंदर हुए हैं क्या? और क्या ये लोग जो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिए थे? तो इनका मतलब तो साफ है ना कि अगर ये फर्जी थे तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जीते और जो लोग जीते वो लोग फर्जी तो तौर पे अच्छा है जीते ना हैं। कि फर्जी लोगों को हटा रहे हैं, तो संभवतः अरे तो भाई, कांग्रेस एक के समय- और बाकी समाजवादी एक पार्टी समय के चांसेस जब- बढ़ जब जाएंगे उत्तर बातें प्रदेश आप- में। किरण जी जब समय आपके अनुकूल होता है तो आप जितेंद्र उस जी पक्ष की समय बात करते अनुकूल हैं, जनता और समय बनाती जब है। अनुकूल नहीं होता है समय तो अनुकूल SIR के 75 माध्यम साल से कांग्रेस के इतने लिए लाख जनता वोटों ने को समय काट देते अनुकूल हैं। बनाया। अरे जनता किरण जी, समय अनुकूल बनाती है। मैं चाहूंगी सुनील जी इस पर एंट्री इतने करें। वोटों को काट देते हैं। एसआईआर का किरण मुद्दा। जी, जितेंद्र यादव जैसे नेता बहुत अच्छे हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन कभी कभी मुझे अफसोस होता है कि धृतराष्ट्र भी बन जाते हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि कभी किसी बड़े नेता ने यह सवाल राहुल गांधी खड़गे साहब से नहीं पूछा कि बिहार में 2013 के बाद संगठन का पुनर्गठन क्यों नहीं हुआ। 2013 में जो जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष हैं वो आज भी हैं 2025 में। 2017 के बाद प्रदेश कार्य समिति का पुनर्गठन नहीं हुआ। 2017 के बाद 2020 का चुनाव लड़ लिया और 2025 का चुनाव लड़ लिया। प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी बदलने से सब कुछ हो जाता है क्या? आप जैसे नेता मेहनत करते हैं जितेंद्र जी, लेकिन हकीकत में वो नस नहीं पकड़ पा रहे हैं। जब आप चर्चा करते हैं और चर्चा करने के बाद जब गली मोहल्ले में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से आपके कार्यकर्ता की भिड़ंत होती है ना, तो उसके पास जवाब नहीं होते। और जब जवाब नहीं होते तो निश्चित तौर से वो वोट फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ चला जाता है। ये आपको देखना पड़ेगा कि आपका चाय की दुकान पर खड़ा कार्यकर्ता आपके पास है कि नहीं है, पान की दुकान पर खड़ा कार्यकर्ता आपके पास है कि नहीं है, उस बूथ जी पे है बिल्कुल कि नहीं। जितेंद्र जी 2013 के बाद पुनर्गठन राष्ट्रीय पार्टी का। हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय, हम जब चाय की दुकान पे होते हैं ना और आम सड़क पर और आम बाजारों में होते हैं ना, और भारतीय जनता कहने से पार्टी नहीं होता ना यादव जी, ये नहीं, कहने से सुन नहीं, लीजिए हकीकत में आप समझिए। सर मैंने आपकी बात को सुना, सवाल इस पे कर दिए कि हम वहां होंगे, लेकिन आप ये नहीं कहेंगे कि 2000। लेकिन आप हमारी बातों को सुनने की क्षमता रखिए। आप हमारी बातों को सुनना सीखिए। सुनने की क्षमता आपने रखिए। कभी किसी जब हम नेता से ये भारतीय जनता कहा पार्टी सवाल कि करते हैं ना, 2013 के बाद शिक्षा जिला ऊपर, अध्यक्ष की नियुक्ति जब क्यों हम नहीं हुई? भारतीय जनता पार्टी सवाल करते हैं ना स्वास्थ्य के ऊपर, जब हम भारतीय जनता पार्टी के सवाल करते हैं ना सवाल खड़े तो करते रहिए, फिर ऐसे ही ऐसे ही करते रहिए, फिर ऐसे ही करते रहिए, 15 लाख रुपए ऐसे ही करते रहिए। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा पाएंगे। लोगों के पास जवाब नहीं होता है और वो पलट के जानते हैं क्या जवाब देते हैं। हाँ। देश मजबूत हो रहा है, हिंदुत्व की बात करते हैं। नहीं, लेकिन जितेंद्र जी इस फिर बात पे ऐसे कोई ही दो आप राय लोग चिल्लाते रहिए, ऐसे ही पार्टी आपकी मजबूत हो जाएगी। जी। शुभकामनाएं हमारी आपके नहीं, 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 साथ, नहीं, ऐसे ही नहीं, होगी इसमें पार्टी।
लेकिन अब उन अपने नेताओं से सवाल ये चिल्लाने नहीं की कौन सी पूछोगे बात कि है? 2013 जब हम के बाद आपसे जिलाध्यक्ष सवाल क्यों नहीं पूछेंगे, बदला, तो आप कहेंगे चिल्लाते 2017 रहिए। के बाद आपके प्रदेश की हमारे कार्य समिति सवालों का का गठन क्यों जवाब नहीं हुआ? आपके पास नहीं है। यही तो बात है ना सर, कि हमारे जायज सवालों का जवाब आपके पास अरे नहीं है। अरे भैया, आज आपके अरे आप नहीं एक, है सर, आप अब जवाब अच्छा, नहीं दे आप पाओगे। सुनिए, अब आप सुन नहीं दे लीजिए, अब सुन पाओगे। लीजिए, 15 लाख अरे का सुन हिसाब दे लीजिए, पाओगे? अरे आप यादव जी बताओ ना, अब यही आपने सब क्या चिल्लाते गलती रहोगे। करा था? पश्चिम आप एक बंगाल चीज बताइए में, ना, आप अमेरिका अरे टैरिफ सुनिए ना, लगा है, अब आप कल को सुनना ही तो नहीं, मेक्सिको आप टैरिफ सीखते हैं, लगा आप दिया यही तो 50, दिक्कत है। चिल्लाइए, मेक्सिको ने चिल्लाइए। 50% दो, टैरिफ लगा दिया। पश्चिम बंगाल में अमेरिका को 4000 मेक्सिको बूथ लगा तैयार रहा नहीं है। किए आपने अभी। बेरोजगारी का आंकड़ा 91,000 है। बूथ है, 91,000। महंगाई की बात आप करते नहीं हो। 4,000 बूथ पे रोजगार की बात आपकी आप करते तैयारी नहीं हो। कंप्लीट नहीं हुई, तो नहीं, और निश्चित आप तौर पे चिल्लाएंगे दिल्ली से अगर आप राहुल गांधी राष्ट्रीय खड़गे सब टेबल पर संभाल लें। बैठ करके देश के लोगों को बिहार बैठाने में का काम करते आपके हो, 10% सवाल बूथ मैं आपसे तैयार नहीं पूछ थे, रहा हूँ, हमारे लेकिन आप सवालों का आपके चिल्लाएंगे पास कि जवाब चुनाव नहीं आयोग ने होता है। आपको हरा दिया। तो ये सब अरे चिल्लाते भाई, रहिए। हमारे सवालों का जी जवाब आपके ठीक पास है, होता नहीं ठीक है है। जितेंद्र जी। देखिए सुनील चिल्लाते जी जो रहिए। है वरिष्ठ पत्रकार है, उन्होंने जो देखा, जी बिल्कुल, प्रणाम जो प्रणाम। जमीनी स्तर पर उन्होंने चीजें देखी वो उन्होंने बताया, और मुझे लग रहा है जी अगर अपनी बिल्कुल। कमियां जान करके कमियों को दूर किया जाए तो ये शायद पार्टी के लिए भी बेहतर हो और जनता भी निश्चित जिता तौर करके पे लेके आए, क्योंकि हम यही अपनी कार्यकर्ता कमियों जो को ठीक आत्मसात है करने जितेंद्र को जी। तैयार अब है। देखिए यही लेकिन सवाल मैं अगर बड़ी श्याम बात है। प्रकाश जाटव जी से पूछूंगी ना कि श्याम प्रकाश जाटव जी, पश्चिम बंगाल में 77 सीटों पर बीजेपी सिमट गई थी, जबकि उम्मीद थी कि ज्यादा सीटें आएंगी। ऐसे में नाराजगी थी कि पैराशूट से क्यों वहां पर उम्मीदवारों को उतारा गया, क्यों टीएमसी से जो लोग आए हैं उनको जो है उम्मीदवारी दे दी गई थी। अब इन सब को क्या दरकिनार और कहीं ना कहीं दूर करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि कार्यकर्ता को मजबूत करना, बूथ को मजबूत करना, ये बीजेपी की हमेशा से नियत रही है, अपनी गलतियों से सीखना। देखिए, हर एक चुनाव वो एक तजुर्बा देता है, और पिछला जो चुनाव है उसमें हमें एक तजुर्बा मिला कि हमने जिस रणनीति से वो चुनाव लड़ा, स्वाभाविक बात है उसमें हम 77 पर सीमित हुए। अब उससे बेहतर कर पाए, वहां पर सरकार बना पाए, तो रणनीति भी बदली जाएगी, और किस तरीके से अटैक करना है वो भी सोचा जाएगा, उसके ऊपर भी प्लानिंग होगी, और इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और ठीक इसी तरीके से हमने देश के अंदर जिस प्रकार के काम केंद्रीय स्तर पर करे, उसका लाभ वहां की जनता को मिले, इस चीज को भी वहां अवगत कराना। वहां पर देखिए, आप पिछले तमाम वर्षों से ममता जी जो है, जब से इन्होंने लेफ्ट से पार्टी की कमान संभाली है, मतलब लेफ्ट से अपना सरकार की कमान संभाली है, वहां पर डेवलपमेंट नाम का जो किसी प्रकार का उद्योग नहीं लगा। और अगर आप प्रदेश के अंदर उद्योग नहीं लगाएंगे तो जाहिर सी बात है वहां के जो लोग हैं पलायन करने के लिए मजबूर होंगे। वहां पर जूट इंडस्ट्री की हालत खराब है, जूट इंडस्ट्रियां जो है वो बंद है। तो इनफैक्ट क्या है कि पश्चिम बंगाल को इस वक्त अगर देश के साथ में बराबर दौड़ना है, तो आप वहां पर डेवलपमेंट के लेकिन लिए और शांत बिल्कुल प्रकाश जी, विचार अगर उनके आपको पास में पश्चिम पहले ही बंगाल नहीं। को देश के साथ बराबर दौड़ाना है तो वहां दौड़ाने के लिए एक नेतृत्व तो होना चाहिए ना। पीएम मोदी का ही चेहरा होगा, या बिल्कुल। वहां चेहरा कैसे ढूंढेंगे, कैसे खोजेंगे, कौन होगा चेहरा? देखिए, वही मैं बात कह रहा हूँ ना कि जिस प्रकार ममता जी को एक बार हटा करके वहां पर हमारी सरकार बने, हम अच्छा चेहरा, क्योंकि नहीं तो हमारे शांत यहाँ तो प्रकाश सभी चेहरे अच्छे जी, हैं। लोग किस पे हमने जिस विश्वास तरीके से करेंगे? मध्य प्रदेश में, राजस्थान में आपने देखा मुख्यमंत्री किस तरीके से सर मध्य कार्यकर्ताओं में थे। प्रदेश की राजनीति, राजस्थान की राजनीति, बंगाल की राजनीति से बहुत अलग है। बंगाल की राजनीति बहुत डिफरेंट, मुझे लग रहा है आप लोगों से बेहतर बाकी वरिष्ठ पत्रकार सुनील जी भी समझ सकते हैं, जितेंद्र जी भी समझ सकते हैं कि वहां की राजनीति बहुत डिफरेंट है। वहां पर एक चेहरा आपको देना होगा, बिना चेहरे के ही इस बार भी। चेहरा तो भारतीय जनता पार्टी है, और हर एक कार्यकर्ता जो है वो चेहरा है। आप देखें ना, कहीं भी किसी भी प्रदेश में कोई चेहरा लेकर के नहीं, हर एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का है। और हमें जमीनी स्तर पर काम करना है, हम सीटें जीत करके आए, उसमें से चेहरा तय हो ठीक है, जाएगा। 30 और वो सेकंड्स में चेहरा मुझे जो है जितेंद्र जी, भारतीय जनता ठीक है सर पार्टी का वक्त की कमी है, चेहरा 30 होगा। सेकंड्स में जितेंद्र जी, कांग्रेस का भी चेहरा कौन होगा? अगर टीएमसी आपको साथ नहीं मिलाती है तो फिर कांग्रेस अगर चुनावी मैदान में अकेले, तो चेहरा कौन हो सकता है, क्योंकि ये कमी आपके पास भी है? नहीं, निश्चित तौर पे कांग्रेस, देखिए कांग्रेस की आदत रहती है, कांग्रेस चेहरे को रख करके चुनाव लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी के जैसे नहीं। भारतीय जनता पार्टी में आप देखेंगे अंशतः आयातित चेहरे होते हैं। आप उनके पश्चिम बंगाल में भी देखेंगे लगभग चेहरे आयातित होंगे, किसी ना किसी दल से वो गए हुए होंगे। तो इनकी बात अलग है।
और हमारे यहाँ निश्चित तौर पे हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। डॉक्टर सुनील और जो है तय वो करने थोड़ा के सा उपरांत मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन आपको वक्त की खुद पता कमी चल है कि मैं इस पे जो है उनका जवाब ले सकूं। माफी चाहूंगी आपसे सुनील जी, लेकिन इस बीच में कांग्रेस के भी इसमें कमी है, उनके पास भी चेहरा नहीं है और संगठन में भी मजबूती नहीं है। देखना होगा किस तरह से मजबूती यहां पर आ पाती है, लेकिन जितनी बड़ी चुनौती होगी ये बीजेपी के तरफ से ममता बनर्जी के लिए, जिस तरह से ये नया ढांचा जो है 5 जोन करके तैयार किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ यहां पर जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत और बंगाल की एक राजनीति को समझने के लिए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर लाइव देखिए।